आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 6 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 को आज कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक हमने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर क्वेश्चन 4 नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देखे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है साइन 2x अपॉन साइन 3x, ये नॉट इक्वल्स टू 0 पे है और फंक्शन 2 की वैल्यू जो है वो x इक्वल्स टू 0 पे है। ना बेटा सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट करेंगे। देखो जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो लिमिट हमारी हो जाएगी x टेंस टू 0, फंक्शन उस टाइम पे हो जाएगा साइन 2x और साइन 3x। अब आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन x अपॉन x बेटा कितना होता है 1, या फिर x अपॉन साइन x ये भी कितना होगा आपके पास 1 होता है। ठीक है, ये आपके इसमें एक फॉर्मूला होता है ना। आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन आपके पास है एफ एक्स। जब लिमिट नॉट इक्वल्स टू 0 वाला केस लेंगे सबसे पहले हम, जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 तो बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन में साइन 3x। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को बेटा हम इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x। ठीक है, यहाँ पर आपके पास देखो जब यहाँ पे x है तो बेटा यहाँ पर भी क्या है x, तो यहाँ पर 2x है बेटा, ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी 2x से, नीचे क्या है साइन 3x। ठीक है, सेम ऐसे हमने इसमें किया, ऊपर भी हमने बेटा 3x से हम डिवाइड कर दिया और 3x से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब ये कंप्लीट जो है ये आपके पास क्या हो गया 1, और यहाँ से ये वाला भी क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। तो ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंस टू 0, ये बेटा आ गया आपके पास 1 मल्टीप्लाई में 2x, 1 मल्टीप्लाई में 3x, x बेटा क्या हो गया कैंसिल। तो लिमिट की वैल्यू जो है x टेंस टू 0 पर कितनी आ गई 2/3, और ये हो गया आपके पास 2/3। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 0 पर बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर पुट कर दो f0 की वैल्यू कितनी है 2। अब बेटा इस पर वैल्यू कितनी आई है 2/3, इस पर वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पर जो f(x) है और जो फंक्शन की वैल्यू है दोनों ही क्या आई है नॉट इक्वल आई है, तो फंक्शन f(x) हमारे पास कैसा हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। Now beta move to the question number 6. Discuss the continuity of the following function at x equals to 0. x equals to 0 हमें इस फंक्शन पर इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कब है जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। 8 कब होगा बेटा जब x की वैल्यू क्या होगी 0। अब इन क्वेश्चंस में आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और बेटा राइट हैंड लिमिट। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं। देखो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये माइनस जो है बेटा वो लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या करेगा डिनोट करेगा। सेम अगर हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, ये 0 यहाँ पर जो होगा वो x इक्वल्स टू 0, जिस भी फंक्शन पर या जिस भी वैल्यू पर x की वैल्यू पर हमने लिमिट निकालने के लिए बोलेगा, फंक्शन पर डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस को पूछेगा, वही वैल्यू को हमने यहाँ पर टेंड कराना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड निकालोगे तो माइनस लग जाएगा और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो बेटा क्या लग जाएगा प्लस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है 0 प्लस h। ठीक है, जब आप लिमिट निकालोगे तो x की जगह पर आपने क्या पुट करना है 0 माइनस h, ये आपने कब पुट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट में। और जब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी तो हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे 0 प्लस h। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड में क्या कर देंगे माइनस और राइट हैंड में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन जो है वो कैसा होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम यहाँ से सबसे पहले। तो लिमिट x टेंस टू 0 पर चेक करनी है तो 0 माइनस, क्योंकि हम कौन सी निकाल रहे हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कोस
4x अपॉन क्या है बेटा एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो x की जगह पर बेटा क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, इसमें पुट कर दो। ये आपके पास आ गया लिमिट। अब देखो जब आप यहाँ पर x की जगह पर 0 माइनस एच को टेंड करोगे तो लिमिट आपके कहाँ से टेंड हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4। अब 0 माइनस एच को बेटा क्या लिख सकते हो माइनस एच। ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या आ जाएगा एच का स्क्वायर। यहाँ पर हमने बेटा क्या पुट किया, लिख देना यहाँ पर x की जगह पर हमने पुट कर दिया 0 माइनस एच। जब लिमिट 0 माइनस एच पुट हो जाएगी तो h किसको टेंड कर जाएगा बेटा 0 को। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देना। अब इसका सॉल्यूशन करना है। अब ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस। अब बेटा कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोस माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल। इस फॉर्मूले का यूज़ हम इस क्वेश्चन में कर लिया। यहाँ पर माइनस एच है तो बेटा क्या हो गया ये 4h, और स्क्वायर है तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये आ गया आपके पास h का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x। कोस 2x का बेटा क्या होता था फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर उसका हाफ, यहाँ पे 4 है तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4h। ठीक है, कोस 4h और अपॉन में कितना h स्क्वायर। इसकी जगह पर हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर 2h, 4h का हाफ कितना होगा 2h, और अपॉन में कितना है बेटा h स्क्वायर। आइयो बेटा इतना आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0। वैल्यू आ गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में कितना है यहाँ पर h स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी। ठीक है, इतना तो आपके पास ठीक है। अब आपको इसमें यहाँ पर 2h है लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा आपके पास h, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। तो क्या करो 2 से ही नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दी और 2 से ही क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। 2 इंटू 2 कितना आ गया बेटा ये 4। ये हो गया आपके पास साइन 2h अपॉन में कितना आ गया 2h, और इसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखो इसका हमने स्क्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है 4 से, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ से भी हमने 4 लिखना है यहाँ पे, और इधर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करनी है, और 4 2 जा कितना होगा बेटा यहाँ पर 8। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो 8, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ से 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पर जो हमारा फंक्शन था 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8। अब बेटा आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे बेटा 0 प्लस h, और h जो है वो किसको टेंड हो जाएगा 0 को। तो यहाँ से हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, फंक्शन आपके पास 1 माइनस कोस 4x अपॉन में x का स्क्वायर। यहाँ से आप जब x की जगह पर 0 प्लस h पुट करोगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0 1 माइनस कोस। अब 0 प्लस h को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर h भी लिख सकते हो। तो 4 इंटू में x की जगह पर मैंने पुट कर दिया h, और ये क्या हो गया आपके पास h का स्क्वायर। यहाँ से ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो 2 साइन स्क्वायर 2h, और अपॉन में कितना है बेटा आपके पास h स्क्वायर। अब वही काम करना है 2h बनाने के लिए इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। 4 से अगर डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। और ये कितना हो गया 4 2 जा 8। इसको आप लिख सकते हो साइन 2h अपॉन 2h का बेटा क्या आ गया होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 8 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया बेटा आपके पास 8 आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी बेटा आपके पास क्या आई है 8 आई है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई राइट हैंड लिमिट के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आई है बेटा 8 आई है। अब फंक्शन के ऊपर हमने चेक करनी है fx फंक्शन पर। देखो जब आपके पास x क्या है 0, x0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 8, तो यहाँ पर आपने f की जगह पर 0 पुट कर दिया 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी कितनी है 8 है आपके पास, राइट हैंड लिमिट भी 8 है और फंक्शन पर भी। तो तीनों ही हमारे पास बेटा क्या होगी इसमें
तीनों एक वैल्यू क्या है, इक्वल है। जब इस क्वेश्चन में जिसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो हम बोल देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू बेटा अगर इक्वल नहीं आ रही तो फंक्शन उस टाइम पर क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस। नाउ बेटा मूव टू पार्ट नंबर सेकंड। एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन एक्स, इफ जब x की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। x प्लस 1 फंक्शन कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बेटा सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने निकालना है एट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। अब देखो x इक्वल्स टू 0 पर बेटा फंक्शन कभी माइनस में जा रहा है और कभी क्या जा रहा है प्लस में, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो रही है लेस देन 0 हो रही है और कभी कभी क्या हो रही है x की वैल्यू प्लस 0 हो रही है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल्स टू 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा बेटा माइनस होगा। फंक्शन देखो कौन सा यूज हो रहा है, जब 0 से वैल्यू छोटी आ रही है तो बेटा छोटी वाला फंक्शन कौन सा है, साइन x अपॉन x वाला। अब इसमें हम पुट कर देंगे x की जगह पर 0 माइनस h, तो यहाँ से आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h साइन x अपॉन x। ठीक है, ये हो गया लिमिट। जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो h किसको टेंड हो गया बेटा 0 को, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया माइनस का h, और नीचे भी x है तो बेटा कितना आ गया माइनस h। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन माइनस एक्स बेटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल। तो यहाँ से इसमें पुट कर दो, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये आ गया साइन एच अपॉन में माइनस का एच। अब माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा कैंसिल, और साइन एच अपॉन एच कितना होता है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बेटा आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 1। अब बेटा आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 को हम प्लस लेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 प्लस का मतलब है 0 से वैल्यू बड़ी, और 0 से वैल्यू बड़ी बेटा कौन से फंक्शन में, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में। तो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस 1। अब इसमें बेटा हम क्या पुट करेंगे, पुट x की जगह पर 0 प्लस h, तो ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h x प्लस 1। आई हो बेटा इतना आपको क्लियर है। नाउ आगे अब जब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो बेटा h किसको टेंड कर जाएगा 0 को, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपके पास h प्लस 1। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने 0 प्लस 1, तो बेटा राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा कितनी आई थी 1 आई थी। अब हम फंक्शन पर चेक करेंगे, तो यहाँ से एफ एक्स पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ से देखो जब इक्वल 0 हो जाता है तो कितना फंक्शन यूज होगा x प्लस 1, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बेटा 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर और फंक्शन पर वैल्यू तीनों ही क्या ही है बेटा 1 आई है। सो हम बोल सकते हैं एफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट, किस पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 पे। ये हो गया बेटा आपका सॉल्यूशन। आज की वीडियोस में बेटा इतना ही, आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।